हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग वॉइस टेक स्टार्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑन सर्कुलर मोशन। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और यूनिट वेक्टर्स को देख रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मीन्स हम लोग बात करने वाले हैं क्या, फोर्सेज इन सर्कुलर मोशन के बारे में। हम लोग ने एक्सेलरेशन देख लिया था। तो सर्कुलर मोशन में इन जनरल दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक रेडियली इनवर्ड और एक टेंजेंशियल। और वेलोसिटी कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है आर ओमेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, एक रेडियली आर ओमेगा स्क्वायर और टेंजेंशियली डीवी बाई डी टी या फिर आर अल्फा। तो जब दो एक्सेलरेशन है तो दो फोर्सेज भी लगेंगे। तो एक्सेलरेशन पता है तो मास इनटू एक्सेलरेशन कह देंगे, फोर्स मिल जाएगा। तो चलिए दोनों केसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, तो जब स्पीड कांस्टेंट रहता है तो कितना एक्सेलरेशन होता है, एक एक्सेलरेशन होता है ना, सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा। तो जब रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वी स्क्वायर बाय आर और आर ओमेगा स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर, डेट इज एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर, दोनों सही है। तो देखिए ये कैसा फोर्स होगा, रेडियली इनवर्ड मीन्स टुवार्ड द सेंटर फोर्स होगा। और इस फोर्स का दूसरा नाम क्या दिया जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स जो टुवार्ड द सेंटर हो। ठीक है, और ये हमेशा इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व किया जाता है। मीन्स सर्कुलर मोशन कर रहा है और आप कहीं बाहर से इसे ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कहीं बाहर से इसे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, ये जो भी पार्टिकल है, जो भी मान लिया कार है, ये कार सीधा क्यों नहीं गया, क्योंकि एक इनवर्ड फोर्स लगा होगा, ये सीधा जा रहा होगा, इनवर्ड फोर्स लगा होगा इसलिए अंदर आया, है ना। मान लिया कि ये सर्कुलर मोशन करना चाहता तो इनवर्ड फोर्स लगेगा तभी ना ये अपना पाथ चेंज करेगा और एक कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन करेगा। तो एक इनवर्ड फोर्स लगता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व किया जाता है। मीन्स जब हम लोग रेस्ट में होते हैं या फिर ग्राउंड पर या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कब कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तब सर्कुलर मोशन एटलीस्ट होगा, है ना, क्योंकि एक फोर्स या फिर एक रेडियल एक्सेलरेशन तो मस्ट होता है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वह क्या होता है, एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। पिछले वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। तो अब देख लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट सोर्सेज से हमें मिलता है। तो देखिए मास है, सर्कुलर मोशन कर रहा है और एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, टेंशन। तो यहाँ पर T इज इक्वल टू कितना होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एक कटोरी में कटोरे में कोई मास आप लोगों ने रखा और वो स्लिप किया तो ये सर्कुलर मोशन किया, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो मस्ट है। तो कौन होगा, वो नॉर्मल प्रोवाइड करेगा टुवार्ड द सेंटर। अर्थ सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पर इससे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, ग्रेविटी। कोई कार है, टर्न कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ पे, तो क्यों कर रहा है टर्न, क्योंकि एक इनवर्ड फोर्स टुवार्ड द सेंटर एक फोर्स लग रहा हो, है ना, जो कि इसे घूमने में मदद कर रहा है। और ये फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। क्यों होगा स्टैटिक, आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि ये सर्कुलर कर रहा है ना, स्लिप नहीं कर रहा होगा, स्किड नहीं कर रहा होगा, मीन्स स्टैटिक होगा रेस्ट में। ठीक है, रिलेटिव मोशन इन दोनों का रेस्ट होगा, मीन्स जीरो होगा। अब देख लेते हैं बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स रोड थोड़ा इंक्लाइन जब होता है तो उस समय कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड द सेंटर, है ना। इस सर्कल में ये मूव कर रहा है तो यहाँ पर कुछ सेंटर होगा, तो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, इसका नॉर्मल का कोई कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो एन कॉस थीटा इधर और साइन थीटा इधर, तो साइन थीटा से एन साइन थीटा से प्रोवाइड कर रहा होगा। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट सोर्सेस से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होते हैं। तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों ने देख लिया टुवार्ड द सेंटर होता है और ये इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं, ठीक है। अब बात आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल का। सिंपल बात, सेंट्रीपिटल का सूडो होता है कौन, सेंट्रीफ्यूगल। मीन्स सूडो फोर्स कैसा होता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो सेंट्रीपिटल जो था मीन्स टेंशन प्रोवाइड कर रहा था, तो टेंशन इधर था, एक्सेलरेशन इधर था कांस्टेंट स्पीड पे। तो अब इसका सूडो किधर होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन मीन्स 180 पर, तो इधर होगा। मीन्स ये जो था टुवार्ड द सेंटर था और ये अवे फ्रॉम द सेंटर, मीन्स सेंटर इधर, तो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में। इतना समझ में आ गया, ये सूडो फोर्स है। और सूडो फोर्स कब अप्लाई होता है, जब हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम में रहें या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसे हम लोग कह सकते हैं। मीन्स कोई कार मूव कर रहा है, आप उसी कार में हो तो आपको एक झटका लगता है बाहर का। मान लिया आप कार में सो रहे हो और अचानक कार टर्न किया तो आपको एक आउटसाइड फोर्स लगता है। या कोई झूले में आप बैठे हुए हो तो झूला में ऐसा लगता है ना कि झूला जब टर्न करता है तो आपको लगता हो कि आप बाहर चले जाएंगे। तो वो जो फोर्स, जो आउटसाइड फोर्स लगता है, वो कैसा फोर्स होता है, उसे हम लोग कहते हैं सूडो ऑफ सेंट्रीपिटल, या उसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटेड फ्रेम अवे फ्रॉम सेंटर होता है। और इस हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं, जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम मीन्स कार में होते हैं तब ऑब्जर्व करते हैं। कई सारे एग्जाम्पल हैं, कार में हो, कार में आप बैठे हो तो झटका लगता है। आप बचपन में हाथ में कॉइन रखकर उसे पूरा घुमा देते होगे और दिखाते हो कॉइन नहीं गिरा, तो क्यों नहीं गिरता हो, क्योंकि जब आप टर्न कर रहे होते हो तो स्ट्रीम पोजीशन पे गिरने का चांस सबसे ज़्यादा होता होगा। तो वहाँ पर क्या लगता होगा, कॉइन की नज़र से अगर देखें तो वहाँ पर क्या लगता होगा, सेंट्रीफ्यूगल लगता होगा, जो उसके मास को क्या करता होगा, बैलेंस करता होगा। या बकेट में पानी लेकर घुमा दिया तो वहाँ पर भी क्या होता होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता होगा इतना कि पानी वहाँ से पास कर जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सेंट्रीफ्यूगल देख लिया, तो देखिए इस केस में सेंट्रीफ्यूगल किधर होगा, अबे है ना, इस डायरेक्शन में होगा। टेंशन तो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल कौन होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, है ना, ग्रेविटी के कारण। तो इस ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर होगा, इधर नॉन इनर्शियल फ्रेम से, मीन्स आप अर्थ पे हो, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, मीन्स अपोजिट टू द टुवर्ड द सेंटर नहीं होगा, अवे फ्रॉम सेंटर होगा, ठीक है। डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। चलिए एक और देख लेते एग्जाम्पल। तो देखिए इस तरीके का कर्ली पार्ट है, ठीक है, कर्व है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सेंट्रीफ्यूगल बात कर रहे हैं, मीन्स आप ही हो, ठीक है। आप मान लिया बाइक चला रहे हो तो यहाँ पर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे फील होगा, सेंटर इसका इधर होगा और सेंट्रीफ्यूगल वी से आप जा रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, तो mv²/r इधर लगेगा और मास आपका जो लगे है वो नॉर्मल नीचे लगेगा और कुछ नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, है ना। मीन्स इस कंडीशन में अवे फ्रॉम सेंटर कितना लगा, mv²/r। और यहाँ पर आपको क्या लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा नॉर्मल अपवर्ड, आपका मास mg, सेंटर है इसका कहाँ पर, यहाँ पर। तो अवे फ्रॉम सेंटर किधर होगा, mv² इधर लगेगा, ठीक है। आपको अब आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए द बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। जबकि सेंट्रीपिटल से हर क्वेश्चन बन सकता है, तब भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ जाता है और जल्दी भी बन जाता है। देखिए कैसे, मान लिया ये कोई कार है, टर्न कर रहा है, फ्रिक्शन लग रहा होगा तभी ना टर्न कर रहा होगा। इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, मीन्स आप बाहर खड़े हो, बाहर से देख रहे हो, सिंपल बात। तो इनर्शियल फ्रेम में देख रहे हो तो फ्रिक्शन लग रहा है, मीन्स ये फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल कर रहा है, मीन्स फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv²/r। इतना करना पड़ा, इनर्शियल से देख रहे थे तो। बट अगर हम इसी कार में अपने आप को रियलाइज़ करें, नॉन इनर्शियल से देखें, ठीक है, बेसिक में आप लोग करो, उसके बाद तो फिर आ ही जाएगा आसानी से। तो नॉन इनर्शियल में आप क्या इसी कार में अपने आप को इज्यूम करोगे तो क्या लगेगा कि v से जा रहा है, मीन्स एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा mv²/r, जिसे बैलेंस कौन किया हुआ रहेगा, फ्रिक्शन। क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, रेस्ट में होता है, सब कुछ रेस्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv²/r, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv²/r, दोनों में सेम चीज़ आया, बट इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि डायरेक्ट इक्वल है, बट यहाँ पर आपको मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ा, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही कुछ एग्जाम्पल है जिसमें अगर आप किसी कॉइन या बाल्टी को घुमा रहे हो पानी वाले, तो उसमें क्या होता है, वी वेलोसिटी के साथ घुमा रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल लगता होगा ऊपर और mg लगता होगा नीचे, है ना, mg लगता होगा नीचे और वो घूमता रहता है। ठीक है, लेकिन आप ये रियलाइज करते होगे कि अगर आप उसे तेज घुमाओगे तब तो नहीं गिरता, बट धीरे 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 ले जाओगे तो क्या होगा, पानी गिर जाएगा, है ना। क्यों गिरता है, क्योंकि v जितना ज़्यादा होगा, v जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या लगेगा, mv²/r। ठीक है, रेडियस तो आप फिक्स रख लिया, और आप जितना तेज घुमाओगे उतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, और mg भी तो कांस्टेंट है, तो जितना तेज घुमाओगे उतना आसानी से वो सेफली टर्न कर जाएगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू तो बढ़ेगा ही, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तो सेफ होगा कि वो घूमता जाएगा, पानी भी नहीं गिरेगा। ये कॉइन है तो कॉइन भी नहीं गिरेगा, सिंपल एग्जांपल। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए और हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने कर रखा, बता रखा कि टर्निंग पर, तो चलिए उस पर एक क्वेश्चन भी है। तो क्या है, ए वाटर डजंट फॉल इवन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, है ना, टॉप इट्स पाथ पर, उसके टॉप पॉइंट पे भी वो पानी नहीं गिर रहा, तो वी कंक्लूड दैट इन दिस सिचुएशन, तो इन सिचुएशन में कौन सा कंडीशन ये फॉलो करना चाहिए। तो चलिए बहुत आसान है, देखिए इस पॉइंट का पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो नॉन इनर्शियल से लेके बनाएंगे, है ना, नॉन इनर्शियल से हम लोग लेके बनाएंगे जिससे कि आसानी से बन जाए। तो देखिए मास किधर लग रहा होगा वाटर का, mg नीचे, नॉन इनर्शियल में है तो ये रेस्ट में होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा mv²/r। ठीक है, v से मूव कर रहा तो देखिए जब ये दोनों इक्वल होगा तब भी पानी नहीं गिरेगा, है ना, और अगर mg बड़ा हो जाएगा तब पानी नीचे आ जाएगा, है ना, और अगर mv²/r mg से बड़ा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देख लेते कौन सा कंडीशन फॉलो करता है। तो इक्वल हो सकता है, ठीक है, ये होगा, बट mg ज़्यादा होगा तो पानी नीचे आ जाएगा ना, काम ख़त्म, ये नहीं होगा। फोर्स देख लेते हैं, तो इक्वल है, हाँ ठीक है, बट mg इसमें ज़्यादा दिया होगा, मतलब ये दोनों तो नहीं होगा। अब इन दोनों में से अगर हमें चुनना होगा तो देखिए सेफली अगर हम इसे टर्न करना तो इक्वल होना ठीक है, बट अगर इसे अच्छे से करना तो इक्वल हो या mv²/r ज़्यादा हो, ज़्यादा होगा तो पानी आसानी से ऊपर रहेगा और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन इजी वे में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर, कि mg के इक्वल हो या फिर उससे ज़्यादा हो mv²/r। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले केस में हम लोगों ने देख लिया कि जब स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जब अल्फ़ा भी दिया हो, मीन्स उस केस में क्या होगा, हमारा जो वेलोसिटी है वो भी चेंज करेगा बाय मैग्नीट्यूड और बाय डायरेक्शन दोनों, ठीक है, जब अल्फ़ा हो तब। तो चलिए जब ऐसा होगा तो दोनों एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट अल्फ़ा से अगर रोटेट कर रहा, मूव कर रहा है तो क्या होगा, एक रेडियल फोर्स भी होगा और एक टेंजेंशियल फोर्स भी होगा। तो रेडियल फोर्स क्या होगा इस पॉइंट पर mv²/r हो जाएगा, और टेंजेंशियल कितना हो जाएगा mr अल्फ़ा, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन कैसा होता है टेंजेंशियल r अल्फ़ा, तो mr अल्फ़ा टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा और mv²/r क्या हो जाएगा, या mr² क्या हो जाएगा, रेडियल डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। जब हम लोग इसे क्या देखें, इनर्शियल फ्रेम से देखें, बट अगर हम इसे नॉन इनर्शियल से देखें तब क्या होगा, तो देखिए किसी फोर्स के कारण, है ना, किसी फोर्स के कारण इसे दोनों फोर्स मिल रहा होगा, टेंजेंशियल और रेडियली इनवर्ड मीन्स टुवार्ड द सेंटर। बट अगर हम लोग सूडो में बात करें तो ये रेस्ट में होना चाहिए। सूडो में क्या होता है, सब चीज़ रेस्ट में लेना होगा ना, क्योंकि आप यहाँ ही पे हो तो आपको क्या फील होगा, रेस्ट में है। तो इसका सूडो एक लगेगा ये mv²/r, और mr अल्फ़ा का एक सूडो लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि अगर हम लोग कांस्टेंट स्पीड से बढ़ते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ते हैं, मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट स्पीड से बढ़ते हैं जब, तो एक फोर्स लगता है इनवर्ड और एक सूडो फोर्स लगता है, बट यहाँ पर दो सूडो है, तो इन दोनों सूडो में से कौन सा सेंट्रीफ्यूगल है, तो सेंट्रीफ्यूगल कौन होगा, सूडो ऑफ सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल ये है, मीन्स ये क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा, है ना, और इन टोटल सूडो किधर होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए मान लिया ये क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। इनिशियली स्टार्टिंग में इसका स्पीड u होगा, ठीक है, और l इसका लेंथ है, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इस केस में v u चेंज करेगा ना। क्यों चेंज करेगा? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा कुछ स्पीड इसका कम होगा, मीन्स अल्फ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं। कॉन्स्टेंटली अगर मान लिया कि अल्फ़ा है तो देखते हैं क्या होगा। तो टेंशन ऐसे लगेगा, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें होता है क्या कि एक टाइम में ऊपर जाएगा पूरा, फिर ऐसा आएगा, मीन्स ऑक्सीलेशन करेगा एज ए पेंडुलम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ऊपर जाने समय एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, टेंशन देगा। तो अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल से बात करते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, v से जा रहा है तो mv² इधर लगेगा, और g cos थीटा, जी ग्रेव मीन्स मास को, वेट को भी हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। मीन्स इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मास नीचे मीन्स वेट इसका नीचे लगेगा mg, टेंशन ऐसे लग रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा कितना, mv², ठीक है। मान लिया इस पॉइंट पे इसका स्पीड v है तो mv² ऐसे लगेगा, और इसका स्पीड है ना, इसका वेलोसिटी जो है वो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा कमेगा, है ना। अगर कम रहा है तो इसका जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा हो वो किस डायरेक्शन में लग रहा हो, इस डायरेक्शन में, या इसके बैकवर्ड, तो बैकवर्ड लग रहा होगा, है ना, अपोजिट लग रहा होगा, तभी ना इसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों चेंज कर रहा है। तो कितना होगा वो, अल्फ़ा से अगर चेंज करा तो mr अल्फ़ा पीछे लग रहा है। इसी कारण से क्या होता है, इसका जो वेलोसिटी होता है वो घटता है, और जब वो नीचे आने लगता है, ठीक है ना, जब वो नीचे आने लगता है तो क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ने लगता है, मीन्स वेलोसिटी उसका चेंज किया था। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है वो पहले मैं पढ़ लेता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, एक मास है जिसे हम लोगों ने u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया, मीन्स एक प्रोजेक्टाइल मोशन ये करेगा, मास m है। पूछता है ये कि कंसीडर्ड, तो स्ट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, स्ट्रीम पोजीशन पे हम लोगों ने मान लिया कि वो एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर। तो वो जो सर्कुलर पाथ वो ट्रैवल करेगा उसका रेडियस आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। सो एट द टॉप ऑफ द इस पाथ, उसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगा, है ना, क्योंकि उसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने देख रखा है, नहीं देखा आप लोगों ने तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो देखिए उस समय उसके पास जो वेलोसिटी कितना होगा, u cos थीटा, है ना, u cos थीटा होगा, और ये कैसे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे, है ना, सर्कुलर पाथ पे, और एक फोर्स लग रहा होगा कितना, mg, ठीक है। और अगर इसे हम लोग नॉन इनर्शियल से बना के देखें, मीन्स इसे रेस्ट में समझे, तो एक सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा जो कितना होगा, m इंटू v²। तो यहाँ पर v कितना है, u cos थीटा होल स्क्वायर बाई जो रेडियस होगा r, ठीक है। इसे अच्छे से अब इवेल्युएट कर लेते हैं। मीन्स mg नीचे लग रहा होगा, और सेंट्रीफ्यूगल कितना लग रहा होगा, मास इंटू दैट इसका स्क्वायर u² cos² थीटा बाई जो रेडियस होगा। अब ये दोनों नॉन इनर्शियल से बना रहे हैं, मीन्स रेस्ट में होगा, तो दोनों इक्वल होना चाहिए ना। तो चलिए दोनों को इक्वल कर देते हैं। मीन्स mg इज इक्वल टू m u² cos² थीटा बाय r। तो चलिए हमें r निकालना है, तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो r कितना हो जाएगा, u² cos² थीटा बाय g। सो रेडियस कितना आ जाएगा उस सर्कुलर पाथ का, u² cos² थीटा बाय g। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ क्या कि एक पार्टिकल है मास m का, ऑब्जर्व फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, और उसमें हमें बताना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, ठीक है। v स्पीड से, v वेलोसिटी से ये चल रहा है, और रेडियस है इसका r। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, और इसे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपका आंसर। तो चलिए बनाइए इसे जल्दी। तो चलिए अब मैं बताता हूँ। तो अगर आप इसे, आपका ऑप्शन ए और बी है तो आप गलत है, ठीक है। ए और बी अगर आपको दोनों में से कोई ऑप्शन है तो वो गलत है, और सी तो वैसे भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी। क्यों होगा डी,
क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम से बात हो रहा है ना। इनर्शियल फ्रेम में तो सेंट्रीफ्यूगल होता ही नहीं है, तो ना टुवार्ड द सेंटर होगा, टुवार्ड द सेंटर तो होता नहीं है। अवे फ्रॉम सेंटर क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में तो सेंट्रीफ्यूगल होता ही नहीं है, सिर्फ सेंट्रीपिटल होता है। तो इन दिस केस इनर्शियल फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी एक लाइक कर दीजिए और इससे अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को बना के बताइए और इसका आंसर आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले मैं बता देता हूँ। तो देखिए एक डिस्क है जिस पर एक मास m रखा हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ मास m रखा हुआ है और ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। हमें ओमेगा निकालना, कुछ केसेस दिए हुए हैं उसके लिए। और इसका जो डिस्टेंस है उस एक्सिस से वो r है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू दिया हुआ है। तो चलिए a और b निकालना है। तो a में पूछ रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, मीन्स ओमेगा मैक्सिमम क्या होगा, फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप, ठीक है, जिसके लिए ब्लॉक स्लिप ना करे, वो कितना तेज घूमे जिससे कि ये ब्लॉक स्लिप भी ना करे। और दूसरा में पूछ रहा है कि अगर अल्फा है, ठीक है, मीन्स एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है और वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो किस ओमेगा, एट विच ओमेगा इट विल स्लिप, ठीक है। तो चलिए ए और बी अगर आपसे बन रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा आंसर। चलिए अब बनाते हैं इसे। तो देखिए हमें निकालना है क्या पहले के लिए, ए में हमें बात करना है कि वैसा ओमेगा निकालना है, मैक्सिमम ओमेगा निकालना है जिसके लिए स्लिप ना करे। तो चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं टॉप व्यू से, है ना, मीन्स ऊपर से देख रहे हैं इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ऐसे ही दिख रहा है कि ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल और इधर लग रहा होगा mg, इसके कारण तो कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है, बट नॉर्मल इज इक्वल टू mg दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg और क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, तो मान लिया कि ये रेस्ट में, ठीक है, नॉन इनर्शियल से, तो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा कितना, ओमेगा निकालना ना, तो m r ओमेगा स्क्वायर लग रहा होगा, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। और क्योंकि ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक मैक्सिमम ओमेगा पर ही ये घूम रहा है कंटिन्यूसली, तो एक ही लगेगा, ठीक है, इसलिए सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, टेंजेंशियल नहीं लगेगा। और ये जो मोशन कर रहा है इसमें जो इनवर्ड फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, नॉर्मल तो नहीं कर रहा, mg भी नहीं कर रहा, और ये कांटेक्ट में मीन्स फ्रिक्शन वो कर रहा होगा, है ना, वो काम कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन कर रहे होंगे। तो फ्रिक्शन में भी कौन फ्रिक्शन, काइनेटिक या स्टैटिक, ऐसे ज़रूरी नहीं है ये बताना, बट कौन लग रहा होगा, स्टैटिक कर रहा होगा, हाँ ठीक है, स्टैटिक इसलिए क्योंकि ये रेस्ट में है, स्लिप नहीं कर रहा, पाथ इसका चेंज नहीं कर रहा, तो स्टैटिक ही ना काम कर रहा होगा। चलिए अब ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, तो फ्रिक्शन जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन वो इक्वल हो जाएगा कितना, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमें मैक्सिमम ओमेगा निकालना है, तो मैक्सिमम ओमेगा कब पता चलेगा, जब ये मैक्सिमम हो, तो ये मैक्सिमम हो और ये इक्वल है, मीन्स मैक्सिमम फ्रिक्शन जब हो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो, तो मैक्सिमम क्या होता है फ्रिक्शन, म्यू एन, है ना। सो म्यू एन मीन्स म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग रख लेंगे क्या, नॉर्मल का वैल्यू दैट इज एम जी, है ना, फोर्स क्या बैलेंस है, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, तो नॉर्मल कितना लगेंगे, रख लेंगे एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से मास कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, तो देखिए म्यू जी है उधर, तो म्यू जी आर इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, और ये स्क्वायर है इधर आएगा तो स्क्वायर रूट। तो इतना रेडियन पर सेकेंड से अगर कंटिन्यूसली रोटेट करेगा ये डिस्क, तब भी ये मास नहीं गिरेगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंट है कि इस बार अल्फ़ा भी है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट अल्फ़ा भी दे दिया है, तब बताना है। तो चलिए फिर से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और सब कुछ बन जाएगा। तो देखिए वो पार्टिकल है, तो ये तो होगा ही ना, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी। तो देखिए नॉन इनर्शियल से बनाते तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा कितना, उस टाइम पर मान लिया कि ओमेगा होगा, जिस पॉइंट पे ये क्या होगा, जस्ट स्लिप करने वाला होगा, तो उस पॉइंट में मान लिया कि ओमेगा
पर ये रोटेट कर रहा होगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा। और क्योंकि अल्फा है तो टेंजेंशियल भी होगा। तो टेंजेंशियल कैसे होगा, कैसा है अल्फा, तो इंक्रीजिंग अल्फा है, मीन्स वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है तो टेंजेंशियल जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में होगा और उसका सूडो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, है ना। कार भी इसी तरीके का मूव करता है, कार कभी भी कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ तो है, बट इन जनरल क्या होता है, चाहे तो एक्सेलरेटेड में टर्न करता है कार या फिर स्पीड धीमा करके टर्न करता है ना, इन जनरल। तो देखिए टेंजेंशियल ऐसे होना चाहिए था, बट हम लोग तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ले रहे हैं तो उसका सूडो लगेगा। तो सूडो कितना होगा, तो सूडो फोर्स कितना होगा, एम आर अल्फा, है ना, एम आर अल्फा, अल्फा दिया हुआ था, आर भी दिया हुआ है, ठीक है, और मास है। तो देखिए अब ये दोनों सूडो है बट इनको मेंटेन कौन कर रहा होगा, मीन्स नॉन इनर्शियल है तो ये तो रेस्ट में होगा, है ना। तो इन दोनों का कुछ काम कर रहा होगा, मीन्स इन दोनों को कोई बैलेंस कर रहा होगा। तो कौन बैलेंस कर रहा होगा, पहले बार कौन कर रहा था, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा था। तो यहाँ भी फ्रिक्शन, ये भी फ्रिक्शन दे रहा होगा और ये भी फ्रिक्शन दे रहा होगा, ठीक है। बट क्वेश्चन आता है ऐसा कैसे आप कर दिए। तो देखिए हम लोग जब हम लोग चलते हैं तो क्या होता है, इन जनरल हम लोग पीछे पुश करते हैं ना, ठीक है, फोर्स हम लोग पीछे लगाते हैं तो आगे क्या चलता है, हमारा फ्रिक्शन मिलता है, इसी कारण से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टायर भी क्या करता होगा, टायर भी जब घूमता है, जब वो घूमता है तो वो क्या करता होगा, ज़मीन को पीछे ढकेलता है जिससे कि वो क्या जाता है, आगे जाता है। तो वही है, तो स्पीड बढ़ रहा है ना, अल्फा पॉजिटिव है तो वी भी बढ़ रहा होगा, है ना। एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रहा था तो आगे की तरफ फ्रिक्शन होगा तभी ना ये चल रहा होगा। तो चलिए अब यहाँ से अगर हम लोग पहले के जैसे बात करें कि फ्रिक्शन डायरेक्ट कर दें दोनों के इक्वल, मीन्स इसे भी हम लोग मैक्सिमम ले लें, इसे भी मैक्सिमम ले लें और इवेल्युएट कर दें, तो उससे आंसर नहीं आएगा। आंसर कैसे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर, और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर, और ये दोनों इक्वल होगा तभी ना ये रेस्ट में होगा। तो बेसिकली ये जो होगा, ये जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, नेट फ्रिक्शन, रिजल्टेंट फ्रिक्शन, ये होगा मैक्सिमम कितना, म्यू एन के बराबर, और इन दोनों का रिजल्टेंट के इक्वल होगा। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, ओमेगा ने निकालना, चलिए तो चलिए म्यू एन इज इक्वल टू देयर रिजल्टेंट। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर पे तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, रूट ओवर इतना का स्क्वायर, मीन्स एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर था पहले से तो ओमेगा का पावर 4 प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एन का वैल्यू रख देंगे, मीन्स नॉर्मल कितना है, एम जी के इक्वल, सो एम जी इज इक्वल टू, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या क्या कॉमन है, तो एम स्क्वायर यहाँ भी है, एम स्क्वायर यहाँ भी है, आर का स्क्वायर यहाँ, आर का स्क्वायर यहाँ, तो एम आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, मीन्स एम आर बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा, एम आर तो कॉमन लिए, मीन्स ओमेगा का पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मास कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू जी बाय आर हो जाएगा, ये रूट है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। और अब हम लोग क्या कर लेंगे, ओमेगा निकालना तो अल्फा को इधर ले आएंगे और इवेलुएट कर देंगे, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टू द पावर 1/4। तो देखिए ओमेगा कितना आ गया, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का पावर 1/4, ठीक है। ये एक वैल्यू आया और एक ये वैल्यू आया। तो चलिए हम लोगों ने दोनों केस के लिए ओमेगा निकाल लिया। जब वो रेस्ट में रहेगा, मीन्स एक कांस्टेंट ओमेगा से जब रोटेट करेगा तो ये वैल्यू आएगा, और जब उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, मीन्स अल्फा होगा, तो उसके लिए क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी, ये आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर है जिसपे एक मास है, ठीक है, और ये जो सिलेंडर है इस एक्सिस के अलोंग ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है।
तो हमें ओमेगा मिनिमम फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये जो है इस पर रेस्ट पर रहे, है ना। मीन्स ये घूमे, साथ साथ घूमे, स्लिप ना करे, नीचे ना गिरे, ठीक है। तो हमें निकालना है कि कितना मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी हो जिसके लिए स्लिप ना करे, क्योंकि जितना तेज घूमेगा, अगर ज़्यादा तेज घूमेगा तब तो नहीं स्लिप करेगा, बट मिनिमम हमें निकालना। तो चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए पहला क्या है, इसमें कांटेक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, ठीक है। दूसरा मास इसका लगेगा किधर, नीचे mg। तो जब ये मास इधर लग रहा है तो इस पर इधर कांटेक्ट फोर्स लगेगा ना, कौन लगेगा, फ्रिक्शन, क्योंकि नीचे जा रहा है, ठीक है। जब नीचे जा रहा होगा तो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि रेस्ट में रहेगा, है ना। और सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा में निकालना तो ओमेगा वाला ले लिए, v दिया हुआ था तो v वाला लेते हैं, ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ 2 और ओमेगा मीन्स म्यू का वैल्यू दिया हुआ 0.2। तो चलिए सबको इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए नॉर्मल कितना के इक्वल हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर, और फ्रिक्शन इक्वल हो जाएगा कितना के, mg के इक्वल। तो चलिए फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये बात तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, स्लिप नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो चलिए देखिए फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, फ्रिक्शन इज, अब मिनिमम निकालना ओमेगा, तो मिनिमम ओमेगा निकालना है। तो चलिए पहले थोड़ा, तो क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा और ये दोनों इक्वल होगा। चलिए देखते हैं। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स कितना है, mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg, ठीक है। मास से मास कैंसिल हो जाएगा, हमें निकालना ओमेगा, तो ओमेगा इधर रहने देते हैं, g बाय म्यू आर रूट ओवर, ठीक है, रूट g बाय म्यू आर, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। अब सिंपली इसका हम लोग वैल्यू लगा देंगे, g का वैल्यू 10, म्यू का वैल्यू 0.2 इंटू रेडियस कितना है 2। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 और नीचे 2 मीन्स 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। 5 रेडियन पर सेकेंड से अगर ये रोटेट करेगा सिलेंडर, तो ये जो बॉडी है वो स्लिप नहीं करेगा। मिनिमम है 5 रेडियन, 6 से भी घूमेगा तब भी नहीं करेगा, बट मिनिमम कितना है 5, 4 से करेगा तो स्लिप करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, जल्दी से उसका एक रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि इन डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स, बट दोनों अलग अलग फ्रेम के लिए होता है। सेंट्रीपिटल कब होगा, जब हम लोग किसी भी उस मोशन को, सर्कुलर मोशन को इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल कब होगा, जब उसे हम नॉन इनर्शियल से देखेंगे। डिफरेंट सिचुएशन में सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस करने के लिए डिफरेंट सोर्स होते हैं, कभी टेंशन होता है, कभी नॉर्मल होता है, कभी ग्रेविटेशनल होता है, तो कभी फ्रिक्शन होता है, और भी मैग्नेटिक फोर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन को इजी बना देता है, समझ में भी जल्दी आ जाता है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल नॉन इनर्शियल में लगता है, रेस्ट में होता है, मीन्स सिंपली हम लोग इवेल्युएट कर देते हैं फोर्स को, मीन्स दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगता है, मीन्स फ्रिक्शन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोगों ने ये भी देखा कि जब कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा होगा, तो एक कांस्टेंट ओमेगा पे कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा, जिसके लिए ओमेगा हम लोगों ने निकाला। बट जब अल्फा हो, है ना, जब एंगुलर एक्सेलरेशन हो, तो टेंजेंशियल भी फ्रेम में आ जाता है ना, टेंशन भी हमारे लिए आ जाता है, और उस समय हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि आप सबको रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में सब फोर्स को ब्रेक कर लीजिए और सिंपली इवेलुएट कर दीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले कोनिकल पेंडुलम के बारे में, और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा तो उन्हें भी देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। We'll be right back.